सरवरे किश्वरे रिसाला जो अर्श पे जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसाला जो अर्श पे जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार के चुने थे। और कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसाला जो अर्श पे जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। कहीं वो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। हजरात इमाम इश्क़ मोहब्बत सईदी सरकार आला हजरत एक जगह और अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हज़रात खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आइए इसके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करने से कब्ल हम और आप मिल करके अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद रमादन जुद वल करम बारक सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। एक मर्तबा अपनी अपनी गुनाह की मग़फ़िरत के लिए और पढ़े। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-3 शेर समाअत करें। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता।
गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, दागे फुरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। और ये शेर समाज करें। मौत ले के आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, हाँ जिंदगी मदीने में। अरे मौत के गले लगे कर, मौत के गले लगे कर जिंदगी से मिल जाता। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मदरसा कादरिया सिद्दीकिया मिल्हादुल कुरान, नारा तकबीर। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और मक्ता समाज करें। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, हसरतें हुई पूरी। अरे साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खजरा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम व अहल किराम बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सफ़र मेराज के ताल्लुक से, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आइए हम और आप आज उस महफिल में जलवा फरोज हैं जिस रात में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के कुर्ब में पहुँचे, और जिसे हम और आप मेराज कहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई मक्का शरीफ से हुई, हज़रत उम्मे हानी के मकान से हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, आराम फरमा रहे हैं। रात का पिछला पहर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर के हाजिर होते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के मकान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के मकान में दाखिल कैसे हुए? तो रवायतों में बताया जाता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान के छत को फाड़ करके आप जलवा फरोज हुए, तो देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तलवों पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने काफूर पेशानी को मलना शुरू किया। अल्लाह हदीस शरीफ के अल्फाज हैं फ़क़बिल क़दमैहि, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार के तलवों का बोसा लिया, चूमा मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को। मेरे आका ने आंखें वा फरमाई। हज़रत अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हाजिर है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर के हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरे आका आज रब ने आपको अपने कुर्ब में बुलाया है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया जमजम शरीफ से। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हज़रत जिब्रील जोड़ा लेकर के आए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ेबतन फरमाया। और मेराज की रात जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया जमजम शरीफ के, तो जो पानी गिरा वो हुआ क्या? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के ज़बान में इस तरह सुनो, उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेबतन फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक सवारी लाई गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। जब बुराक सवारी लाई गई तो बुराक ने शोखी की। हज़रत सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, ए बुराक, क्या तुझे नहीं मालूम है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? ये सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल मुरसलीन हैं। तो इतना कहना था तो बुराक ने कहा था, ए सैयदुल मलाइका सुनो, मैं किसी गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूँ। मेरी तमन्ना ये है कि जिस तरह से आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के कुर्ब में तशरीफ ले जा रहे हैं, मेराज का दूल्हा बन करके, और मुझे सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका, मेरी तमन्ना यह है कि इसी तरह से जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में दूल्हा बन करके जन्नत में तशरीफ ले जाने लगे तो मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दें। ए सैयदुल मलाइका, मेरी ख्वाहिश यह है। इतना कहना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, आपने समाअत फरमा लिया, बुराक क्या कह रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील कह दो मैंने इसकी तमन्ना पूरी कर दी है। इतना मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे, मेराज की रात में सरकार से मांगता कौन नहीं है? ये बुराक सवारी है जो अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है। सिदरा पर पहुंच करके जिब्रील अमी अपनी तमन्ना पूरी करवा रहे हैं। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी तरह बयान फरमाते हैं, मेरे सरकार का करीमाना हाल यह है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शोएबुल औलिया, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ लाए, नमाज अदा फरमाई। आपके साथ रहते जिब्रील हैं, 70,000 फरिश्ते साथ में हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ सवारी बढ़ती चली जा रही है। मेरे आका जब मक्का से निकले थे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज दी गई थी जो औरत के आवाज के मिसल आवाज थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आवाज पर कोई तवज्जो ना फरमाया। आगे बढ़े तो जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, आप जानते हैं क्या जिसने आपको आवाज दी थी, क्या आप उसे पहचानते हैं? आका इरशाद फरमाते, जिब्रील वो कौन है? अर्ज करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आवाज दी थी वो एक औरत के मिसल की आवाज थी। ए मेरे आका, वो दुनिया की आवाज थी। या रसूलल्लाह, अगर आप उसके आवाज पर लब्बैक कह देते तो आपकी सारी उम्मत दुनियादार हो जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, बैतुल मुक़द्दस की तरफ सवारी बढ़ती चली
चली जा रही है। इसी को बरेली के मुजद्दिद पुकार कर कहते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे और नए निराले अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अकबर। सवारी बढ़ती गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरते जिब्रील साथ में है, 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस में सवारी पहुंचती है, नमाज का वक्त है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन जमा है। बैतुल मुक़द्दस में जलवा अफरोज है, नमाज का वक्त है। जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरे आका अब आप इमामत फरमाइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते हैं। उसके बाद सरकार के लिए मेराज लाई गई। मेराज के माना होते हैं सीढ़ी के। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर शुरू हुई। बैतुल मुक़द्दस से जब सफर शुरू आसमान अव्वल की तरफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान अव्वल पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कौन? और जिब्रील अर्ज करते हैं, आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या रब ने बुलाया है? हाँ, अपने रब ने अपने कुर्ब में बुलाया है। दरवाजा खोला गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। दूसरा आसमान आया, तीसरा आसमान आया और मुख्तलिफ आसमानों पर अंबिया किराम की मुलाकात बताई जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे या सातवें आसमान पर पहुंचते हैं तो एक क्या देखते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत वसीह खूबसूरत चेहरे के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरे आका ये आपके जद्दे अमजद हज़रत जिब्रील हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, आप इन्हें सलाम कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने के बाद जब आप सिदरा पर पहुंचते हैं, सिदरा जहाँ जिब्रील के ठहरने की जगह है, वक्त नहीं वरना तफसील से बताता। सिदरा पर ठहरने की जगह है। सिदरा एक बैर के दरख्त के मिसल है जिसके पत्ते हाथी के कान के मिसल होते हैं। मेरे से हर जहाँ जिब्रील ठहरते हैं, अब हज़रत जिब्रील ठहर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तशरीफ फरमा है। अब हज़रत जिब्रील जब चलने से साथ छोड़ देते हैं, चलने के लिए साथ छोड़ देते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको शेख सादी फरमाते हैं, जुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानन ज़ सोहबत चिरा ताफ्ती। ए जिब्रील, जब तुम मुझको दोस्ती में मुखलिस पाए हो तो मेरा साथ चलने से क्यों छोड़ दिया? तो अर्ज करते हैं, तो हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अगर यक्सरे मोए बरतर परम बसूदत तदल्ला फरोगत परम। ए मेरे आका, अगर मैं इसके आगे बाल बराबर पढ़ा तो बढ़ा तो रब के तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ आज तुम्हारी कोई हाजत है क्या? तो कोई तुम्हारी तमन्ना है? तो हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरे आका अब आप ठहरिए। ए मेरे आका, जब आप मक्का से चले थे तो बुराक ने कहा तो ये अरीजा पेश की थी, ये अपनी तमन्ना मनवाई थी कि जिस तरह से मेरे आका आज मेराज के दूल्हा बन करके जन्नत में रब के कुर्ब में जा रहे हैं और सवारी होने का शर्म मुझे बख्श रहे हैं, इसी तरह से जब जन्नत में जाने लगे हश्र के मैदान का दूल्हा बन करके तो मुझे को सवारी होने का शर्फ बख्श दें। ए मेरे आका, मेरी तमन्ना यह है, ए रसूलुल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि जब क़यामत के मैदान में आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरने लगे तो आपकी उम्मत को गुजरने के लिए अपने पर को फर्श बना दो। इसी को बरेली के मुजद्दिद पुकार कर कहते हैं, अहले सिरात रोए अम्मी को खबर करे और जाती है नबवी फर्श पर करे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा से आगे बढ़े, अर्श पर पहुंचे। अर्श पर पहुंचे तो अर्श वस्त में आता है, अर्श को करारा जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सिदर बयान फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, फुरेरा तेरा। मेरे
आका अर्श पर पहुंचे और जब अर्श से आगे बढ़ने लगे तो अर्श की अक्ल दंग हो जाती है। अब महबूब ला मकान में जा रहे हैं। ला मकान का मतलब मकान है ही नहीं। अब जब मकान नहीं तो जा कहाँ रहे हैं, अब अक्ल नहीं समझ पा रही है। यही वजह है मेरे सरकार के मेरे अर्श पर ईमान रखो। जहाँ तक रवायतों की बात आई है, मेरे आका मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक गए तो आयत करीमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा है। और मेरे आका बैतुल मुक़द्दस से आसमान अर्श से अर्श तक पहुंचे, सिदरा तक पहुंचे। ये सूरत मलकी है, यानी फरिश्ते साथ में रहे और मेरे आका अर्श से आगे बढ़े। ये सूरत हक़ी है जिसको अक्ल इंसानी समझने से कासिर है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। अर्श की अक्ल दंग हो जाती है। तब बरेली के मुजद्दिद फिर पुकार कर कहते हैं, अर्श की अक्ल चरखों में आसमान है और जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। अर्श की अक्ल समझ नहीं पा रही है, अर्श की अक्ल दंग रह जाती है। और इसी को बरेली के मुजद्दिद फिर पुकार कर कहते हैं, ए लोगों तुम अपने नबी की अजमत को समझना चाहते हो तो इस तरह से समझो, अर्श पे छेड़ छाड़ फर्शों पे तुर फादुम धाम और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अल्लाह मकान में गए। लाग मकान का मतलब मकान है ही नहीं तो निदा आती है। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, फ़क़ाबा क़ौसैनी वदना, एक कमान का फासला था या दो कमान का फासला था। अल्लाह के हबीब की आवाज़ आती है, निदा आती है, महबूब करीब आओ, अहमद करीब आओ। मेरे आका करीब हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का मुशाहिदा फरमाया। किस तरह से मुशाहिदा फरमाया उसके बहस में नहीं जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर रब तबारक व तआला ने मेरे दोनों शानों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत को रखा और तो मैंने सारे वलीन व आखिरीन का इल्म मुझको हो गया, जो मैं सब कुछ जान लिया। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के कुर्ब से जब वापस होने लगे तो रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज दी। लेकिन सुनो प्यारे, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका रब के कुर्ब में पहुंचे थे तो रब ने इरशाद फरमाया था, ए महबूब तुम मेरे लिए दुनिया से लाए क्या हो? तो बताओ, आज ये सवाल कयामत के मैदान में हमसे भी किया जाएगा। महबूब से सवाल हुआ, महबूब तुम मेरे लिए लाए क्या हो? तो रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दी थी, परवरदिगार आलम अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यबात, ए परवरदिगार मैं तेरे लिए जानी माली जिस्मानी इबादतें लेकर के आया हो। तो रब की तरफ से निदाए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए महबूब तुम पर सलामती हो। जब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो मेरे सरकार न ऊंचा मकाम पाने के बावजूद उम्मत को नहीं भूलते हैं। अर्ज करते मौला की बारगाह में, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए मौला मुझ पर सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। फिर फरिश्तों ने कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये तहिया 3 लोगों पर मुश्तमिल है प्यारे। आओ मैं आपको बताऊं, जब रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के कुर्ब से वापस होने लगे तो रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज दे करके तोहफे में भेजा। आए रास्ते में ईसा मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है, आए और आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, क्या आपको रब के कुर्ब से कुछ मिला है? आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरी उम्मत को 50 वक्त की नमाजें दी गई हैं, तोहफे में नमाज मिली है। इतना कहना था हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ये आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं अदा कर पाएगी, मैंने अपनी उम्मत की आजमाइश कर ली है, आप जाइए और कम करवाइए। रब के कुर्ब में पहुंचे, निदा
आती है, अर्ज करते हैं मौला तुबा तखफीफ फरमा, इतनी नमाज मेरी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी, नहीं अदा कर पाएगी। इतना कहना था, रब की तरफ से निदा आती है, ए मेरे महबूब जाओ 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई। इसी तरह से 9 मरतबा आते रहे और 45 वक्त की नमाज कम कर दी गई और 50 वक्त की 5 वक्त की नमाज बची। इतना कहना था। फिर ईसा मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इतनी आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं अदा कर पाएगी, आप जाइए और कमी करवाइए। इतना कहना था। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा सुनो, अब मुझे रब के हुजूर जाते हुए गैरत आती है, लेकिन निदा आती है, इतने में निदा आती है, ए मेरे महबूब सुनो, रकात और अरकान में तो तखफीफ कर दी गई है, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी और उसको सवाब 50 वक्त का दिया जाएगा। ये महबूब की बुनियाद पर ये उम्मत को 50 वक्त का सवाब मिल रहा है। 5 वक्त की नमाज अदा करने के बावजूद उसको 50 वक्त की नमाज अदा करने का सवाब दिया जा रहा है। ये महबूब की बुनियाद पर है। यही वजह है प्यारे मेरे सरकार को मकाम व मर्तबा है। बरेली के मुजद्दिद इसलिए बयान फरमाते हैं, सबसे हमारा नबी और सबसे हमारा नबी। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में किसी किस्म गलती हो तो मैं ताइब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब किया फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हमें गुलशन आबाद रहे। वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। महफिल पाक जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।